अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं BLI चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आम के अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी होता है, खाने में बहुत ही जो है वो चटपटा होता है। अचार तो हर कोई बहुत शौक से खाता है। इसका जो 1 पार्ट है वो मैं पहले अपलोड जो है हमने कर दिया है, और जो सेकंड पार्ट है वो आज हम अपलोड करेंगे। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि पहले पार्ट में कि हमने इसको मसाला लगा के रख दिया था, 3 दिन धूप में हमने रखा था। ठीक है, उसके बाद आज हमने इसमें ऑयल ऐड करना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अचार जो है वो हमारा तैयार होगा। और मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल हम इसमें ऐड करते हैं। उसको हम गरम करके यानी पका के डालते हैं। गरम करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि फिर वो कच्चा उसका पन जो है वो ख़त्म हो जाता है। कच्चा पन हमने इसलिए ख़त्म करना है ताकि आप लोगों के जो गले ख़राब जो हो जाते हैं बाज़ार का अचार खाने से होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि वो कच्चा अचार ही जो है कच्चा ही तेल जो है ऐड कर देते हैं अचार में। ऑयल को आपने हमेशा गरम करना है, और गरम करने के बाद जो है आपने उसको ठंडा होने देना है। उसके बाद आपने जो है वो अचार में ऐड करना है। ठीक है, इस तरह से इसका गरम करने से कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाता है, ऑयल जो है वो पक जाता है। और पकने से एक तो इसमें जो हमने लहसुन डाला है उससे ये कि अचार में आपको खुशबू अजीब सी नहीं आएगी। ऑयल की एक अजीब सी खुशबू होती है, वो अचार में नहीं आएगी। और दूसरी बात कि आप लोगों के जिन लोगों के गले ख़राब हो जाते हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि जो लोग ज़्यादातर बाज़ार से अचार लेकर खाते हैं तो उनके गले ज़्यादातर उन्हीं लोगों के गले ख़राब होते हैं। वो क्यों होते हैं, उसकी वजह यही होती है कि वो ऑयल को कच्चा डाल देते हैं, यानी ऑयल को गर्म करके नहीं डालते। ऑयल को कच्चा नहीं डालना, ये मैं आपको जो है बार बार मैंने आपको रिमेंबर की है ये बात कि ऑयल को आपने अच्छी तरह से पका के डालना है। लहसुन को अंदर सौते करना है और उसको पका के डालना है। जब पका के डालेंगे कभी भी आपका गला ख़राब वगैरह नहीं होगा। वो अचार बहुत ही ज़बरदस्त होता है, आप खाएँ कभी भी गला ख़राब नहीं होगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। किस तरह हमने ऑयल को गर्म करना है, किस तरह हमने उसमें लहसुन को जो है हमने उसमें सौते करना है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना शुरू करते हैं। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं BLI चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आम के अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मैंने पार्ट 1 में आपको इसका कुछ हिस्सा जो है वो बताया था। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को उसका ही सेकंड पार्ट बताऊंगी कि मैंने जो अचार धूप में तैयार करने के लिए रखा था उसमें हमने क्या ऐड करना है और किस तरह हमने उसको जो है पूरा फुल तैयार करना है। ठीक है, मैंने क्या किया था, मसाला लगा के अचार को मसाला लगा के कैरियों को हमने जो है धूप में रखा था 3 दिन के लिए। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि सेकंड वीडियो मैं बनाऊंगी। ठीक है, तो आज की हमारी है सेकंड वीडियो। ठीक है, सेकंड वीडियो में हमें क्या करना है, इसको अच्छी तरह से हमने धूप लगा ली है 3 दिन। अब ये अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है, और अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। ठीक है, 3 कप मैंने जो है तेल लिया है, और किसी भी आप बर्तन में इसको ले सकते हैं। इसके अलावा लहसुन के 2 से 3 जो है जिसको हम सौते करेंगे सरसों के तेल में। और तो ये तेल जो गर्म हो जाएगा और फिर हम इस तेल को जो है ठंडा होने देंगे। जब ये ऑयल जो है ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होने के बाद हमने इसमें ऐड करना है। ठीक है, ये बात आप जो है मद्देनज़र रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप गर्म करें और अंदर ऐड कर दें। तो ये आपने याद रखनी है बात कि पहले तेल को अच्छी तरह से आपने सरसों के ऑयल में इसको सौते करना है। लहसुन को सौते करने के बाद ऑयल तो ऑलरेडी गर्म हो चुका होगा क्योंकि आपने सौते किया है लहसुन। ठीक है, फिर आपने ऑयल को ठंडा होने देना है, और जब वो ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद आपने अचार में ऐड करना है। ठीक है, और फिर वो अचार कम से कम 3 से 4 दिन के बाद वो खाने के जो है लायक हो जाएगा। एकदम से नहीं आपको अच्छा लगेगा, क्यों 3 से 4 दिन लगते हैं बनने में। ठीक है, तेल डालने के बाद की बात बता रही हूँ। ठीक है, तो ऑयल को हम रखते हैं चूल्हे पर और लहसुन को हम सौते करते हैं।
जी, ऑयल को मैंने जो है गर्म होने के लिए रख दिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और अच्छी तरह से लहसुन को हम इसमें बिल्कुल जो है अच्छी तरह से सौते करेंगे। बिल्कुल इसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा, तो फिर हम लहसुन जो है वो जब डार्क हो जाएगा लहसुन, तो फिर हम लहसुन को निकाल के जो है वो फेंक देंगे, ऑयल को ठंडा होने देंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आप चाहें तो इसमें प्याज का एक छिलका भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं डाला। ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने लहसुन डाला है, ठीक है। और इसके अलावा यह काम हम करते क्यों हैं, लहसुन डालने वाला ये काम हम इसलिए करते हैं ताकि अचार में हीक ना आए। और सबसे बड़ी बात कि अचार जब अचार में नहीं, सॉरी, आपके जो ऑयल हम डालते हैं तो अचार में एक ऑयल की स्मेल सी होती है, वो ना आए, ठीक है। इसलिए हम ये ऐड करते हैं। और दूसरी बात ये कि जब हम ऑयल को गर्म करके नहीं डालते अचार में तो गला ख़राब होने का ख़तरा होता है, ठीक है। जो बाज़ार में जो हमें अचार मिलता है वो ऑयल कच्चा ही ऐड कर देते हैं, कच्चा ही ऑयल जो है वो डाल देते हैं अचार में, जो कि हम जब अचार खाते हैं तो हमारा गला ख़राब हो जाता है। तो बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना। ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म होने देना है, अच्छी तरह से उसमें लहसुन को सौते करना है। जब ये अचार अच्छी तरह से जो है ऑयल जो है अच्छी तरह से जब पक जाएगा तो फिर इसमें से जब आप इसको अचार में ऐड करेंगे तो कभी भी आपका गला ख़राब नहीं होगा। जी, अच्छी तरह से लहसुन को हमने सौते कर लिया है। अब हम लहसुन को निकाल के फेंक देंगे और ऑयल को जो है ठंडा होने देंगे। जी, ऑयल जो है वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसको अचार में ऐड कर देंगे। ठंडा होने के बाद ही ऐड करना है। मैं आपको बार बार रिमेंबर कर रही हूँ कि ठंडा करने के बाद ही ऐड करना है, ठीक है। और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद जो है हम इसको खा सकते हैं। अब मैं इसको किसी भी जार में निकाल लूँगी। जी, मैंने इसको जार में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त आम का अचार जो है वो तैयार है। इसको आप कम से कम 3 से 4 दिन जो है इसको हमने पड़े ही रहने देना है और इसके 3 दिन से 4 दिन बाद आप इसको खा सकते हैं, ठीक है। इसको बीच में आप हवा भी लगवाते रहें ढक्कन उठाकर और बंद भी कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन बीच में हवा लगवानी चाहिए, थोड़ा सा हिलाना भी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको बंद कर सकते हैं और आप इसको हवा भी लगवाते रहें। हवा लगवानी चाहिए ताकि ऊपर से जो है ख़राब ना हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है हम जो वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक आराम से पहुंच जाती है। आप उसको देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। BLI चैनल में मैं आप लोगों के लिए हमेशा डिफरेंट ही रेसिपी लेकर आती हूँ। आज की आपको रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।